हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। और आप लोग परेशान हैं अपने फेज 2 की फिलिंग को लेके। ब्रोशर ऑफ इन्फॉर्मेशन में आखिरकार क्या ड्यू ने इन्फॉर्मेशन दी है, उसके इतने सारे चैप्टर्स है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग कंफ्यूज हैं कि हमें नहीं पता चल रहा है कि उसमें क्या दे रखा है। तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में एक एक पॉइंट आपको समझाने के लिए यहाँ पे वीडियोस लेकर आ रही हूँ। पहले भी एलोकेशन ऑफ रूल्स, सब्सिक्वेंट एलोकेशन ऑफ रूल्स, प्रेफरेंस फिलिंग, ऐसी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है या उससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो में अबाउट द अपग्रेड एंड फ्रीज। हालांकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी सिर्फ अपग्रेड वाले के पॉइंट्स में जो पॉइंट्स दे रखे हैं और वो आपसे डिस्कस करूंगी, समझाऊंगी। फ्रीज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी और उसमें आपको पता चलेगा फ्रीज के बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इन्फॉर्मेशन। तो अपग्रेड में देखते हैं हम लोग की क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहला पॉइंट है कि बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ एन एलोकेशन राउंड द यूनिवर्सिटी विल ओपन एन अपग्रेड विंडो फॉर ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट्स। ठीक है, आप लोगों के लिए बीच में जो दो सब्सिक्वेंट राउंड्स होंगे उसके बीच में एक अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाएगा आपको। आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करेंगे प्रोग्राम और कॉलेज के कॉम्बिनेशन में, जो एलोकेटेड सीट भी कहते हैं हम लोग, और उसके कॉम्बिनेशन से आपको बीच में अगर मान लीजिए अपग्रेड का ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है तो आप अपग्रेड का सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज an admitted candidate can select the upgrade option which will allow upgradation to a higher preference। आपने पूरी लिस्ट क्यूरेट कर रखी है, जितने भी कॉलेजेस प्रोग्राम वो आपको ऑफर करते हैं तो आपने वो पूरी लिस्ट क्यूरेट करी हुई है। उसमें ऑब्वियसली कुछ हायर प्रेफरेंसेस होंगे तो वो आपको अपग्रेडेशन के टाइम पे आपको लग रहा होगा कि आपको ये अपग्रेडेड फॉर्म में चाहिए तो आप वो सबमिट करेंगे बाय द कैंडिडेट। एडमिटेड कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर द अपग्रेडेशन विल ऑटोमेटिकली बी अपग्रेडेड बेस्ड ऑन द एलोकेशन एंड अपग्रेडेशन पॉलिसी। जो भी आपकी एलोकेशन एंड अपग्रेडेशन पॉलिसी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करी है उसके बेसिस पे आपके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए वो लोग आपकी सीट अपग्रेड करेंगे। नेक्स्ट इज चूजिंग द ऑप्शन अपग्रेड विल मीन दैट। क्या मीन करता है अपग्रेड का ऑप्शन अगर आप चूज करेंगे तो उसका मीन ये है कि कैंडिडेट कंसेंट्स टू कंसिडरेशन ऑफ एन ऑफर ऑफ एडमिशन टू अ प्रोग्राम प्लस कॉलेज। प्रोग्राम प्लस कॉलेज का मैंने आपको क्या बताया था, इसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम प्लस कॉलेज को हम लोगों ने पहले देखा था कि इसे हम एलोकेटेड सीट कहते हैं। एलोकेटेड सीट इसी का कॉम्बिनेशन होता है जो प्रोग्राम प्लस कॉलेज होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन ऑफ हिज और हर हायर प्रेफरेंस इन द सब्सिक्वेंट राउंड इफ his or her current admitted seat will be auto cancelled if new preference is or are allocated। अगर आपको कोई नया प्रेफरेंस डेव की तरफ से मिल गया है जो आपने अपग्रेडेशन के लिए भरा था, मान लीजिए आपने रामजस में आपको कोई सीट मिली थी और आपने सेंट स्टीफेंस के लिए वो चीज अपग्रेड के लिए मांगी थी, तो अगर आपका सेंट स्टीफेन में एडमिशन हो जाता है, अपग्रेडेशन हो जाता है, तो आपकी रामजस वाली जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है अपग्रेडेशन ऑप्ट करते टाइम। Next is a candidate who opts for upgrade can also reorder the program plus colleges combination। आप उसे reorder कर सकते हैं, rearrange कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको कौन सा कॉलेज और प्रोग्राम कौन से कॉलेज में चाहिए। That were higher in preference। हायर प्रेफरेंस में जो आप हायर प्रेफरेंस के लिए अपग्रेड ऑप्ट कर रहे हैं तो हायर प्रेफरेंस में जो भी आपकी लिस्ट में वो है वो आप rearrange reorder कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है द प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन इन विच शी और ही हैड टेकन एन एडमिशन अर्लियर विल नेवर बी ऑफर्ड टू द कैंडिडेट इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड। ठीक है, मान लीजिए आपने रामजस वाली वही सीट आपने ऑप्ट कर रखी, आपको मिल गई है वो सीट। ठीक है, उसके बाद आपको वो सीट और वो प्रोग्राम कभी भी अलॉट नहीं किया जाएगा सब्सिक्वेंट राउंड्स में। अपग्रेडेड फॉर्म ही आपको, आपने अपग्रेड पे दबाया तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिलेगा और वो सीट और प्रोग्राम आपको कभी भी फ्यूचर में दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं ऑफर करेगी। उसके बाद है सिमिलरली द प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन विच वर बिलो इन द प्रेफरेंस order at which the candidate had taken an admission earlier will never be offered again to the candidate in a subsequent round। तो बेसिकली ये पॉइंट में बस ये चीज है कि जो ऑफर आपको दे रखा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो सीट आपको मतलब प्रेफरेंस प्रोग्राम मिला है वो, और उसके नीचे वाले जो कोर्सेज हैं वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। जो आपके ऊपर वाले कोर्सेज बच गए हैं जिनमें आप हायर अपग्रेडेशन लेना चाहते हैं कॉलेजेस में, सिर्फ वही कंसीडर किए जाएंगे आपके अपग्रेडेशन पॉलिसी के लिए। ठीक है,
Next is the upgrade option will not be available for the candidate who has allocated his or her first preference. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे मान लीजिए जो कॉलेज है तो वही अगर आपको मिल गया है तो आपको कोई अपग्रेडेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, ना ही आपका कोई सब्सिक्वेंट राउंड्स में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमें क्या भरना है, जो हम अपग्रेडेशन के लिए हम लोग एलोकेट कर सकते हैं बाद में, या फिर हमें वही मिल गया तो वेल एंड गुड। उसके बाद इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू कीप चेकिंग फॉर अपग्रेड। ये मैं आपसे बहुत सारे बार कह चुकी हूँ कि आपको अपने डैशबोर्ड पे बिल्कुल लॉग इन करके रहना है, देखना है कि क्या अपडेशन आ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी मांग रहा है आपके अपग्रेडेशन को लेके या अलॉटमेंट ऑफ सीट को लेके, आपका एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है अभी। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकता है या क्या आपसे डिमांड कर रहा है। तो आपको चेक करते रहना है अपग्रेड ऑप्शन के लिए इन ऑल राउंड्स ऑफ द सीट एलोकेशन। ठीक है, अगर आप चेक नहीं करेंगे तो कह रहा है कि फेलियर इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द अपग्रेडेशन प्रोसेस विल नॉट बी कंसीडर्ड अ ग्रीवेंस इन एनी सर्कमस्टांसेस। अगर आप ये कह देंगे कि भाई मैं तो देख नहीं पाया और लॉगिन नहीं कर पाया मैं समय से, और वो डेट या टाइम निकल गया जिसके अंदर आपको अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना था, तो ये आपका कोई ग्रीवेंस वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंटरटेन नहीं करेगी। आपको इसीलिए अपना विजिलेंट रहना है, एक्टिव रहना है इस टाइम पे, और देखना है कि आपको क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको चूज करना है। नेक्स्ट इज अ कैंडिडेट हु गेट्स अपग्रेडेड विल हैव टू एक्सेप्ट। अगर मान लीजिए आपके पोर्टल पे आ गया है कि आपकी सीट अपग्रेड हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है द अपग्रेडेड सीट एंड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर्स ऑन द अपग्रेडेड एलोकेटेड सीट। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको ये ग्रीवेंस एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये कैजुअल मिस्टेक्स आपको एडमिशन प्रोसेस में मतलब नीचे ला सकती हैं, आपका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक्सेप्ट, सबमिट, ऐसी सब चीज़ों पे क्लिक करना है, लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है। नेक्स्ट इज इफ कैंडिडेट does not do any activity on the upgraded seat, it will be by default be considered cancelled and candidate will be out of CSAS UG 2023। अगर आपने ये चीज नहीं देखी, अगर आपने मिस कर दिया सबमिट एक्सेप्टेंस आपकी अपग्रेडेड सीट का, तो फिर आपका इनएक्टिविटी एंटरटेन नहीं करी जाएगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर देंगे आपका जो एडमिशन है वो। तो यह हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं गलती करनी है, और ध्यान, अगर अपग्रेड चूज करा है तो रेगुलरली विजिट करते रहना है कि हमारी सीट अपग्रेड हुई है या नहीं। अगर हुई है तो एक्सेप्ट पे क्लिक करना है जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट गेट अपग्रेडेड सीट, अगर मान लीजिए रामजस में है आप और आपको सेंट स्टीफेंस चाहिए था, उसके ऊपर मान लीजिए एक ही कॉलेज है आपके प्रेफरेंस लिस्ट में सेंट स्टीफेंस, आपको सेंट स्टीफेंस नहीं मिला है अभी, तो आप बोल रहे हैं कि हिज और हर एडमिशन टू द अर्लियर सीट जो कि रामजस है आपकी विल बी रिटेन, वो रहेगी आपकी। ठीक है, वो कहीं नहीं जाएगी। सिलेक्टिंग अपग्रेड डज नॉट मीन, अपग्रेड का मतलब ये नहीं होता है कि आपका सीट चला जाए। अश्योरेंस ऑफ द सीट इन द नेक्स्ट एनी सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड। अब ठीक है, आपका सीट नहीं जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामजस में अगर आपका सीट था और आपको सेंट स्टीफेंस नहीं मिला है, अपग्रेडेशन में आपने भरा था, तो आपकी रामजस की सीट रहेगी। ठीक है, इंटैक्ट। उसके बाद बोल रहा है अपग्रेडेशन इज सब्जेक्ट टू प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट। प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट हम लोग बात कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन 1 और 2 जो होता है हमारा। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, किस ऑर्डर में आपने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी तैयार करी है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। उस कॉलेज में जिसके लिए आप अपग्रेडेशन चाहते हैं उसमें प्रॉपर एडमिशन होने के बाद आखिरकार कितनी सीट्स बची हुई हैं वो सब भी देखा जाएगा। नेक्स्ट इज कैंडिडेट मस्ट फ्रीज देयर एडमिशन ओनली इफ, अगर तभी आपको फ्रीज का बटन दबाना है जब they are satisfied with the allocated seat and do not want to be considered for the subsequent allocations। ठीक है, तो आपका रामजस में सीट है, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करा है और आप उससे सेटिस्फाइड है, आपको नहीं चाहिए अपग्रेडेशन कोई भी नए कॉलेज में, आप उस सीट से फुल सेटिस्फाइड है, तो आपको तभी फ्रीज करना है। अगर आप नहीं है सेटिस्फाइड, आपके प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ और कॉलेजेस हैं ऊपर जिनमें आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, तो आप बेफिक्र होकर अपग्रेडेशन
के लिए भर सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस याद रखने हैं जो हमने अभी पहले डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। और फ्रीज तभी करना है आपको जब आप फुली सेटिस्फाइड हो अपनी सीट और प्रोग्राम को लेकर, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी अपग्रेड को लेकर, फ्रीज को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस करूंगी। तब तक ये रूल्स ध्यान में रखिए, अपना एडमिशन प्रोसीजर अच्छे से कीजिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।